औज़ुबिल्लाहिस्समीअल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम की तमाम तर नेमतों का हम शुक्र अदा कर सकें। तो ये एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमतें मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत है। मोहम्मद आले मोहम्मद का वजूद मुबरकात में से वजूद मुबारक अहले बैत पैगम्बर का है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का है। जितनी भी उसकी नेमतें, सबसे बड़ी नेमतें मोहम्मद आले मोहम्मद का वजूद है और उनकी विलायत है और उनकी अज़ादारी है। हम उसका शुक्र बजाने ला से शुक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मजहब इमामिया से परवरदिगार आलम ने रिलेटेड किया है, मुंसलिक किया है। तो उसका इस बात पे शुक्र है कि हम मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत पर कायम हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत हमारे पास सबसे बड़ा असासा है। क्यों कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, तवल्ला, तबर्रा, कह लें कि खैरात, ये जितने भी अहकामात हैं, नमाजें हैं, कह लें कि रोज़े, कोई भी जो अमल है जिसको हम इबादत कहते हैं, उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है कि जब तक हमारे दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है। अगर राय बराबर भी मोहम्मद आले मोहम्मद की बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, तो आपकी वो इबादत आपके मुंह पर मारी जाएंगी। आप जन्नत तो क्या, जन्नत की आप खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। ये है हमारे रहबरों का मुकाम अज़मत। मैं अक्सर कहा करता हूं, लाओ कोई ऐसी शख्सियत कि जिसका ये मुकाम हो कि जिसकी वजह से आपको जन्नत भी मिलेगी और जहन्नम भी मिलेगी। इनकी मोहब्बत जन्नत लेकर जाएगी और इनका बुग़्ज़ व इनाद दुश्मनी यकीनन जहन्नम में लेकर जाएंगी। बहुत सारे लोग जहन्नम में पहुंच चुके हैं जो बुग़्ज़ अहले बैत दुश्मनी अहले बैत में। अल्लाह बहरहाल हमें फ़िका लिया है तो हमने उनसे लिया है, हमने दर बदर से नहीं लिया बल्कि इल्म के दर से मिला है। तो मज़हब इमामिया में वो चीज़ें जो वज़ू को बातिल करती, पिछली हमारी जो वीडियोस गई हैं उसमें वज़ू के अहकामात तसलसल जारी है। और वज़ू के सिलसिले में एक और चीज़ आपके सामने है कि वज़ू को बातिल करने वाली वो चीज़ें कौन सी है। 7 चीज़ें अल्लामा सिस्तानी मदज़िल आली के नज़दीक सबसे पहले ये पेशाब आ जाए और पखाना आ जाए, वज़ू है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। उसके बाद के री खारिज हो जाए, यानी कि हवा का खारिज हो जाना वज़ू को तोड़ देता है। वो नहीं जिसके ज़रिए से ना आँख देख सके ना कान सुन सके, और आँख तो नहीं देख सकती लेकिन कान सुनते हो तो वज़ू बातिल होता है। लेकिन आँख बंद होती है मगर कान में हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होती है। अगर आपको ऊँग आ गई, नींद आ गई, तो इससे भी, नींद से भी वज़ू आपका बातिल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने वज़ू से कह लें कि दूर हो गए, वज़ू से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वज़ू से आप कह लें कि दूर हो गए, वज़ू के बारे में आपको यकीन नहीं है कि री खारिज हुई है या नहीं हुई है, इसलिए ये वज़ू आपके नींद की वजह से टूट जाएगा। वो चीज़ें जो अक्ल को ज़ायल करती है। यानी इंसान मस्ती में, चाहे शराबी हो जाए, शराब पी या ऐसी नशावर चीज़ खा ली जिससे इंसान में मस्ती आ जाए और उसे कह लें कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है माफ़ी है उसकी उसे तमीज़ ना रहे, या दीवाना हो जाए या मजनून हो जाए या उसकी अक्ल ज़ायल हो जाए, तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। छठी है वो खून इस्तिहाज़ा, जो कि मस्तूरात में आता है। इस्तिहाज़ा खून से भी वज़ू है तो वज़ू टूट जाएगा। और वो काम कि जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, उसके अहकामात हम तफसील आपको बता चुके हैं कि अगर आकिल बालिग मर्द वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा, अगर उसके जिस्म से मनी खारिज होती है, उछल के आती है और मज़े से आती है, शहवत से आती है, तो वो आने की वजह से वज़ू टूट जाएगा और गुस्ल तो वाजिब होगा। जिस वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए वो जो शराइत, और मस्तूरात में वो शराइत कि जिसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी कि इस्तिहाज़ा का, नफास का खून आ जाए या विलादत का खून आ जाए, तो उसके बाद अगर वज़ू से है तो बच्चे की पैदाइश के साथ उसका वज़ू टूट जाएगा। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ के आपके ज़रूर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।